मैं रिपीट कर रहा हूं, मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a gas molecule between two successive collisions is known as mean free path. इसका एग्जाम्पल ऐसे सोच सकते हो कि मान लो हमने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखना शुरू किया और 1 सेकेंड में उसके 10,000 कोलिजन्स हुए हैं, ठीक है, और इस 1 सेकेंड में उसने टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर कवर किया है। तो टोटल जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, उसे नंबर ऑफ कोलिजन्स से यदि डिवाइड कर दोगे तो एवरेज पाथ आ जाएगा वो 2 कोलिजन्स के बीच का, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, हाँ राजीव, समझ आ गया? देखना, अगर ये हम एक पार्टिकल देख रहे हैं, इधर गया, यहाँ टकरा के इधर आ गया, फिर यहाँ चला गया, तो लगातार इधर उधर रैंडमली वो चल रहा है, ठीक है। कभी कभी तो कोलिजन फटाफट हो जाता है और कभी बहुत देर बाद कोलिजन होता है। तो 2 कोलिजन्स के बीच में कभी तो बहुत छोटा डिस्टेंस आ रहा है, कभी बहुत बड़ा डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो कोलिजन्स के बीच में जो ये एवरेज पाथ कवर करता है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो पहले मैं उसको समझा रहा हूं, समझ लेना, उसके बाद नोट करना। सपोज करो कि हम जिस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, गैस के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे तो उनका डायमीटर d के बराबर है। ये वाला मॉलिक्यूल टुवर्ड्स x एक्सिस जा रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो ड्यूरिंग इट्स मोशन ये जो रीजन जिसको ये कवर करेगा वो एक सिलेंडर की फॉर्म में होगा, ठीक है। जब ये सीधा चल रहा है तो एक सिलेंडर की सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को कवर करता हुआ जाएगा। उस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में जितने दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबसे ये टकराएगा, ठीक है। तो यदि कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के, सिलेंड्रिकल रीजन के जस्ट बाहर है, तो उससे तो इसकी टक्कर नहीं होगी, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो जस्ट इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम से बाहर है, लेकिन यहां से जरा सा भी ऊंचा होता या ये वाला जरा सा भी नीचा होता तो ये जाते जाते उसके साथ टकरा जाता, ठीक है। तो यदि हम इन मॉलिक्यूल्स का सेंटर देखें, तो सेंटर टू सेंटर ये हमारे पास इतना बड़ा सिलेंड्रिकल रीजन आएगा जिसमें जिस भी मॉलिक्यूल का सेंटर लाई कर रहा है वो इसके साथ टकराएगा, ठीक है। तो ये वाला जो सिलेंडर बन रहा है अब, इसका डायमीटर इसके डायमीटर से डबल होगा, टू डी आ गया ये। कितना समझ में आया सभी को? ओके, क्या नहीं समझ आया? सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं तो सबका डायमीटर भी एक जैसा होगा, ठीक है। ये जब चलता है तो ये इस सिलेंड्रिकल पोर्शन को कवर करता हुआ चलता है, ठीक है। तो इसके बीच में किसी मॉलिक्यूल का यदि जरा सा भी हिस्सा आएगा तो इसके साथ टकरा जाएगा, ठीक है। तो इससे बाहर जो है मैंने वैसा एक मॉलिक्यूल बना दिया जो इस सिलेंड्रिकल रीजन से जस्ट बाहर है, पर हमें जो डिस्टेंस देखना होता है
वो तो सेंटर से देखते हैं मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो जब हम मॉलिक्यूल के सेंटर को देखेंगे, तब इसका सेंटर यदि सेंटर यहां से जरा सा भी उठा हुआ होता तो इससे टक्कर हो जाती, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर जब डिस्टेंस देखते हो तो ये वाला सिलेंडर बनेगा जिसका डायमीटर 2d के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ, अब इन टाइम dt, अगर हम एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt लेते हैं, उतने टाइम में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हो जाएगा v इंटू dt के बराबर, ठीक है। अब इतना लंबा अगर ये सिलिंड्रिकल रीजन कवर कर रहा है तो वॉल्यूम कवर्ड, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, या लेंथ जो उसकी लेनी है, लेंथ हमने निकाल ली है VDT, तो पाई आर स्क्वायर इंटू VDT आ गया। अब ये वाले सिलेंडर का जो रेडियस है, डायमीटर से आधा करेंगे तो d आ जाएगा वो, तो इसलिए आर स्क्वायर लिखने की जगह यहां पे हम डी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो इतने सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबसे ये टकराएगा, ठीक है। अब यदि हम ऐसा सपोज कर लें, क्योंकि हमें गैस की डेंसिटी पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यदि हम n सपोज कर लें, तो इतने वॉल्यूम में जो टोटल नंबर होगा वो n इंटू दिस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कवर्ड वॉल्यूम होगा n पाई स्क्वायर, सॉरी n पाई d स्क्वायर लिखना था, पाई d स्क्वायर v इंटू dt आ गया। अब जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबसे टक्कर होने वाली है, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया कि मीन फ्री पाथ होगा डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। डिस्टेंस कितना है VDT, नंबर ऑफ कोलिजन्स ये रहा, तो इक्वल टू VDT अपॉन n पाई d स्क्वायर, VDT ये कट गया, तो मीन फ्री पाथ आ गया 1 अपॉन n पाई d स्क्वायर। आया समझ में? तो नोट करते हैं फिर इसको, देखो, कंसिडर ए गैस हैविंग number of electrons per unit volume, sorry, number of molecules per unit volume equal to n, so that diameter of each molecule is d, small d है। अगला सेंटेंस लिखो, one molecule
traveling with velocity v will collide with all those molecules which are present within the cylindrical volume covered by it during its motion. आगे से नोट कर लो। हो गया जी? ठीक है जी। अब ये जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है, इसमें हमने ऐसा एज्यूम किया कि ये वाला तो चल रहा है, लेकिन बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी अपनी जगह रेस्ट पे हैं, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में तो सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होंगे। ठीक है, तो यदि हम बाकियों के मोशन को भी कंसिडर करते हैं तो ये एक्सप्रेशन में एक चेंज आ जाएगा। देख लो आगे। दिस रिजल्ट हैज बीन डिराइव्ड, दिस रिजल्ट हैज बीन डिराइव्ड by assuming that all the other molecules are at rest, but in actual practice all other molecules are also moving randomly. Therefore,
the mean free path of gas will be यहां पे डिनोमिनेटर में √2 साथ में एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सब सेम है। √2n पाई d²। ये कैसे आता है, इसकी डेरिवेशन वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं जस्ट इतना बता रहा हूं कि यहां पर अब हमने क्या किया है, जो वेलोसिटी जब हम ले रहे थे हमने अकेले एक मॉलिक्यूल की ली थी। जब हम सारे बाकी मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं तो किसी एक की वेलोसिटी बाकियों के रिस्पेक्ट में जब एवरेज निकालते हैं तो वो √2v आ जाती है, इसलिए √2 का फैक्टर आ जाएगा यहाँ। ठीक है।